नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। पीसीसी में पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में एक बड़ा बयान दिया गया। नागपुर को आतंकी प्रयोगशाला बता दिया गया है। महाराष्ट्र पीसीसी सचिव संदेश सिंगालकर का यह बयान। पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में सिंगालकर ने कहा कि नागपुर भाजपा की आतंक की प्रयोगशाला है। सिंगालकर बोले, आरएसएस के लोग हेट पॉलिटिक्स करते हैं। नागपुर की प्रयोगशाला में इसकी शुरुआत होती है, फिर उसे देश में फैलाने का काम शुरू करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन के बाद बीजेपी को हार दिख रही है। ये लोग हार से नहीं बल्कि अपने हश्र से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिलेंडर पर 200 रुपए की कमी उसी की देन है। शशि मोहन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि मोहन, ठीक है, चुनाव नजदीक हैं, बयानबाजी का दौर चलेगा और आपको अपने विपक्ष को, आपको अपनी सामने वाली पार्टी को घेरना है इन एनी हाउ कंडीशन, लेकिन इस तरह का बयान। देखिए, दरअसल कांग्रेस के पूर्व सैनिकों का विभाग है, उसका कार्यक्रम था जिसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के साथ जो पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन इस तरीके का बयान महाराष्ट्र पीसीसी के सचिव हैं और एयरफोर्स से रिटायर्ड सार्जेंट के पद से रिटायर्ड हैं संदेश सिंगालकर, उनकी तरफ से ये बयान आया। दरअसल पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि उनके परिवार में बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक बेटा उनका आरएएस है, इसका जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने ये भी कहा कि किसान का बेटा आरएएस बन गया तो संघ वालों के पेट में दर्द हो रहा है। उनको लगता है कि संघ के लोग ही केवल प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं। डोटासरा ने अपना संबोधन खत्म किया, उसके बाद में जैसे ही उन्होंने मंच संभाला संदेश सिंगालकर ने, उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, आरएसएस इसी तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है और उन्होंने ये कह दिया कि वो खुद नागपुर से आते हैं और आरएसएस तो आतंक की प्रयोगशाला है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग वहां हेट स्पीच, हेट पॉलिटिक्स करते हैं और उसको पूरे देश में फैलाते हैं। तो इस तरीके का जो बयान था वो इस माहौल में, जब उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी तो यहाँ दिया गया और उसके बाद भी उन्होंने इसी तरह की प्रतिक्रिया दी। जब हमने उनसे पूछा कि क्या वो इस बयान को दे रहे हैं, सोच समझ करके दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो खुद नागपुर से आते हैं और बीजेपी के शशि, आप अपनी बात जारी रखिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं फिर से, यहीं से शुरू करेंगे। आपको बाइट सुना देते हैं पहले। मेरे कहने का मतलब ये है कि नागपुर ये भाजपा की आतंक की प्रयोगशाला है। ये वहाँ से जो आरएसएस के लोग जो अपना हेट पॉलिटिक्स जो वहाँ से शुरू करते हैं, ये पूरे देश में फैलाने का काम करते हैं। आज इंडिया का गठबंधन जैसे हुआ है, उसके बाद में भाजपा को तो पता चल गया कि हम लोग हार रहे हैं। उनको हारने का डर नहीं है, हारने के बाद में उनका जो हश्र होगा उसका उनको डर है। शशि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, ये तो अपने बयान पर कायम है, किसी तरह का अफसोस नहीं, किसी तरह की सफाई नहीं है, तो कह रहे हैं हाँ मैंने कहा आतंक की प्रयोगशाला है। देखिए, ये तो कह रहे हैं और मुझे लगता है कि पूर्व सैनिक हैं तो अपनी बात को सोच समझ करके ये जिम्मेदारी पूर्वक बयान दे रहे होंगे। अब इसको किस तरीके से ये साबित करते हैं, ये इनके ऊपर बात है। अगर इनसे बीजेपी या आरएसएस इस बयान को साबित करने की मांग करता है तो, लेकिन बीजेपी ने इस पर तल्ख प्रतिक्रिया दी है, इसे कांग्रेस की बौखलाहट का परिचायक बताया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज का बयान इस पर आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चुनाव हो रहे हैं प्रदेश में और दिसंबर में जब सरकार बनेगी तो साफ पता चल जाएगा कि राजस्थान की जनता उनके इस बयान का किस तरह का जवाब दे रही है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को आतंकी संगठन से तुलना करने पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त है, अनर्गल है, निंदनीय है, ये उन्होंने कहा। लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने बयान पर कायम है और संदेश सिंगालकर ने जब हमने उनसे दोबारा पूछा तब उन्होंने कहा कि वो मानते हैं और वो कहते हैं कि आरएसएस हेट पॉलिटिक्स कर रही है और नागपुर से ही इसकी शुरुआत करके नागपुर को बतौर हो सकता है सफाई भी पेश कर दें कुछ दिनों बाद कि तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया गया। हो सकता है ये कह दें कि मेरे कहने के मायने ये नहीं थे। शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए।